नमस्कार विद्यार्थिनींनो, इयत्ता 7वी विषय मराठी सेतू अभ्यास प्रकरण 3 यामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण प्रकरण 3 आणि 4था दिवस याबद्दल चर्चा करणार आहोत। क्षेत्र वाचन आहे आणि कौशल्य म्हणजे साहित्य प्रकाराची जाण व त्याचे प्रगट वाचन। तो सुनो छात्राओं, यह एक्टिविटी करने के बाद आप जो भी पढ़ेंगे तो आपको उस साहित्य के बारे में जानकारी देना, चाहे वो कथा हो, कविता हो, नाटक हो, कादंबरी हो, ललित लेख हो, उसका वाचन करना और उसके ऊपर चर्चा करना, यह इसकी अध्ययन निष्पत्ति है। और इसमें कृति ऐसी है कि आपने कोई भी साहित्य प्रकार पढ़ना है। अभी साहित्य यानी क्या, देखो आपकी किताबों में गद्य और पद्य ऐसे 2 भाग रहते हैं, जिसमें पाठ, कादंबरी, फिर अलग अलग प्रकार की कविताएं, अभंग, ऐसे सब कुछ रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साहित्य। और ये कौन लिखता है, कोई भी एक व्यक्ति उसे लिखता है। साहित्य म्हणजे एका व्यक्तीने लिहिलेला मजकूर होय। साहित्य म्हणजे एका माणसाने व्यक्त केलेले विचार, और वह क्या रहता है, उसके विचार रहते हैं। जैसे कविता है तो कवि के विचार उसमें प्रकट होते हैं, तो इसे साहित्य कहते हैं। अभी साहित्य के 2 प्रकार कौन से मराठी में, गद्य आणि पद्य। त्यामध्ये कथा, कादंबरी, नाटक, निबंध हे गद्यात मोडतं आणि पद्यात काय आहे, काव्य, कविता, ओवी आणि अभंग। तो ऐसे 2 प्रकार हमको साहित्य के मिलते हैं। जैसे आप किताब खोल के देखेंगे तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। तो देखो, अभी वापस हमको क्या करना है, कृति करनी है। सक्षम बनूया। तो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में एक समाचार यहाँ दिया हुआ है। रत्नागिरी, दिनांक 24 डिसेंबर। महात्मा गांधी महाविद्यालयात दिनांक 23 डिसेंबर 2019 रोजी विज्ञाननिष्ठ प्राध्यापक राहुल थोरात यांचे व्याख्यान झाले। अंधश्रद्धा निर्मूलन ही काळाची गरज आहे या मुद्द्याचा त्यांनी सखोल उहापोह केला। लोकांच्या बऱ्याचशा समजुती या गैरसमजावर आधारित असतात, तर काही ठिकाणी समाजकंटक लोकांकडून फसवणूक केली जाते, असे त्यांनी उदाहरणासहित पटवून दिले। 21व्या शतकात आता वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारणे अत्यंत गरजेचे असून भारतीय समाजाची मानसिकता बदलायला हवी, असे त्यांनी आग्रहाने सांगितले। या व्याख्यानापूर्वी त्यांच्या सहकारी भोसले यांनी जादूचे प्रयोग करून दाखवले आणि जादूटोणा करणारे व बुवाबाजी करणारे लोकांच्या अंधश्रद्धेचा गैरफायदा कसा घेतात ते प्रमाण दाखवले। सुरुवातीला प्राचार्य श्री बोरसे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले। विद्यार्थी प्रतिनिधी मयंक यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला आणि प्राध्यापक काळे यांनी आभार मानले। व्याख्यानाला विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर होती। व्याख्यानानंतर पाहुण्यांनी श्रोत्यांच्या प्रश्नांची मोकळेपणाने उत्तरं दिली। अब देखो, ये बातमी एक पेपर में आई हुई है। अभी आपको क्या करना है छात्राओं, इस बातमी को पढ़ना है। अंधश्रद्धा निर्मूलन। अंधश्रद्धा यानी क्या, कि हम किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी से विश्वास करते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, जैसे उसकी परख नहीं करते, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते और हम उसको सही मान लेते, उसे हम अंधश्रद्धा कहेंगे। जैसे शुभ अशुभ आप बोलते, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम बोलते नहीं कि आज कुछ तो भी अशुभ होने वाला है, ये अंधश्रद्धा है। घर में कांच टूट गया तो हमको लगता है नहीं, कुछ तो भी अशुभ होने वाला है, तो ये अंधश्रद्धा है। तो उसका निर्मूलन करना मतलब उसको जड़ से उखाड़ना, उसको समाप्त करना। निर्मूलन यानी समाप्त करना। आता ही काळाची गरज बनली आहे, मतलब अभी यह समय है कि हमको उसको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो इसी के बारे में एक कार्यक्रम रखा गया था महात्मा गांधी महाविद्यालय में, तो इसी के बारे में वह जानकारी है। तो देखो, अपने स्कूल में भी कार्यक्रम होता है तो डायरेक्ट आभार प्रदर्शन करते हैं कि हम नहीं, तो पहले हम प्रमुख अतिथि का स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रस्तावना करते हैं, फिर माल्यार्पण किया जाता है, फिर उनका स्वागत, और फिर जो प्रमुख वक्ता होता है उसका भाषण, अध्यक्षीय भाषण, ऐसे क्रम से वह होता है, और फिर आभार प्रदर्शन। तो इसी तरह से यह कार्यक्रम भी, अगर आप ये न्यूज़ पढ़ते हो तो ये कार्यक्रम भी इसी तरह से लिखा गया है। तो अभी आपने क्या करना है, वह कार्यक्रम व्यवस्थित पढ़ना है और वह दूसरों को बताते समय
बराबर क्रम से बताना है। इसी तरह से कोई भी एखादी कविता या कथा पढ़नी है और फिर क्या करना है कि उसके ऊपर मैं प्रश्न पूछूंगी कि ये जो कविता आपने पढ़ी या जो भी लेख पढ़ा, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो इस तरह से मतलब आपने उसको पढ़ के सही जवाब देना है। तो इस तरह से, और ऐसे अगर समाचार, मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि सेतु अभ्यास 2 में ऐसे समाचार या लेख अगर आपके पेपर में आते होंगे तो आपने उसको काट के आपके कॉपी में चिपकाना है। इसको भी चिपकाना है। टेम्पलेट नंबर 2 जो प्रकरण दूसरा हमने देखा था, वो भी समाचार पूरे व्यवस्थित आपने कॉपी में चिपकाना है। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है वह हमारी पूरी हुई है। तो मराठी साहित्य में जो भी कविता, लेख, ललित लेख या कथा संग्रह, कादंबरी, ये सभी प्रकार जो है वह आपने पढ़ने हैं, चाहे वो किताब में रहो या अन्य किताब में रहो या फिर अखबार में रहो। ठीक आहे. तर या प्रकारे आपली ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे, तिसरी ॲक्टिव्हिटी मराठीची ही पूर्ण झालेली आहे. धन्यवाद.